9 और 10th में यही बच्चों को डराता है, लेकिन 11 और 12th में नंबर भी यही दिलाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना अच्छे अच्छे बच्चों का दिमाग हिल जाता है। तो आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इतने विस्तार से समझेंगे कि मेरे कान्हा की एकदम देखेंगे तो हलवा के बराबर है। हलवा खाना या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना दोनों बराबर है। आपको लग रहा होगा ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप बस देखते रहिए, बने रहिए अंत तक वीडियो में। फिर बोर्ड एग्ज़ाम में जितनी भी सारी सवालें इससे पूछी जाती हैं, लगभग हमारा सब कवर हो जाएगा, चाहे बोर्ड 10th हो, चाहे बोर्ड 12th हो, चाहे 11th हो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे जो ट्रिक लिखा हुआ है 2, 8, 8, 18, 32 और 32 है ना। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ये अपना ट्रिक है और ये जादुई ट्रिक है। इसी पे पूरा अपना पीरियोडिक टेबल सेट है। बस जब आप इस चीज़ को जान गए ना, अगर आप इसको पकड़ लिए, मतलब इसको समझो चुटकी में उड़ा देंगे। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, हम क्या देख पा रहे हैं कि यार ये अलग कलर का दिख रहा है, ये अलग कलर दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। अच्छा, मतलब अलग अलग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे भाई, हम कहीं कपड़ा लेने गए, गाड़ी लेने गए, तो हर शोरूम वाले ना अपनी गाड़ी बेचते हैं, अपनी कलर की शर्ट बेचेंगे, अपनी कलर की जीन्स बेचेंगे। सेम इसी प्रकार जो इसके प्रोड्यूसर है ना, मतलब छापने वाले है ना, जो इसकी प्रिंट करते हैं, वो अपने मॉडल में बना के करते हैं, लेकिन सबका सेम होगा। सेम क्या होगा, इस चीज़ को समझना कि जो अपना ये ग्रुप नंबर 1 है ना, तो सारे का जो कलर होगा मतलब एक ही कलर होगा, और इस वाले में भी जिसने बनाया इन सभी का सेम होगा। कहने का मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग देख पा रहे हैं, ये चीज़ को अगर हम लोग देख पा रहे हैं, ये देखो, चलो यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना बात को। ठीक है, कहाँ गया, रेड ले लिया। चलो इस चीज़ को अगर आप देख पा रहे हैं, ये ठीक है, क्या आपको दिखा? हाँ दिखा। और हमने इस चीज़ को देखा, तो आप दोनों में क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ये पूरे का कलर सेम है ना, और यहाँ की भी पूरे की कलर सेम है ना। और अगर इस वाले में भी अगर हमने देखा तो इन सभी का भी कलर सेम है। ठीक है, अब इस वाले बॉक्स का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका क्या मतलब है अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलो लगभग सेम है। इस चीज़ को देखो, ये जैसे सिंगल कलर में है ना, पूरे ग्रुप नंबर 2 जो है, पूरा जो कलर है, एक एलिमेंट का जो कलर है, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट है सबका कलर सेम। इसमें भी अगर देखेंगे तो सबका कलर सेम। क्या बात बराबर है? अगर इसमें भी अगर हम बात करें तो सबका कलर सेम। मतलब ऐसा इसका कोई फिक्स कलर नहीं है। ये जो बॉक्स है कि भाई तुम यहाँ पे लाल ही रख, देखो इस चीज़ को अगर हमने लेंगे, ये ग्रुप नंबर 18 की, ये तो देखो ऐसा नहीं है यहाँ पे कौन सी कलर है, यहाँ पे कोई कलर है। अगर आप इसको बनाएंगे तो आप यहाँ पे चाहे हरा कलर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान आपको दे देना है कि अगर ये पूरा एक ही कलर है तो अगर आप हरा कलर डालेंगे तो सब में हरा कलर डालना पड़ेगा। अगर इस वाले पूरे को अगर आपने ब्लैक कलर में लिया, कहने का मतलब चाहे वाइट कलर में लिया, तो इस वाले को भी पूरे में वाइट लेना पड़ेगा। इसको भी यहाँ पे पूरा क्या लेना पड़ेगा, वाइट लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये कलर की फंदा जो है वो हम थोड़ी सी आगे समझेंगे पूरी डिटेल में। समझ पा रहे हैं ना? इससे पहले आप एक चीज़ को समझो मेरे भाई, एक चीज़ को आपको क्या समझना है, आप लोग हमेशा पढ़े होंगे। इससे पहले चलो मैं नया पेज ले लेता हूँ। चलो हमने पेज ले लिया और यहाँ पे हम एक और क्या करते हैं, अपना ऐड कर लेते हैं। लो हमने एक यहाँ पे और हमने चलो ऐड कर लिया। कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, देखना। चलो लो हमने एक यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग जानते हैं मेरे भाई
ब्लॉक में हम लोग क्या जानते हैं, लो कहाँ गए, ये हम लोग ले आते हैं ब्लॉक में। इसका जो ब्लॉक होता है ना, 4 ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले बांटा गया है। कितनी ब्लॉक, ध्यान रखना 4, एस, पी, डी और एफ। किसी को कोई दिक्कत है नहीं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप और डी ब्लॉक में कितने ग्रुप और एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप, इस चीज़ को कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, पी में कितने, डी में कितने, एफ में कितने? तो भाई हम है ना, बता तो रहे हैं। चलो ध्यान दो, देखो एस ब्लॉक में कितने टोटल ग्रुप, कितने कितने टोटल, नहीं पता? चलो अगर पता है तो कमेंट में तुरंत लिखो, मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, 1 2 3। चलो पता होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो देख रहे हैं कि अपने पास जो ग्रुप होता है वो होता है 18। कितने होता है, 18। और जो पीरियड होता है वो होता है भाई 7। अब सर ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, ये फंदा मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो क्या आप थोड़ा ऐसा कुछ बता सकते हैं रोमांचक कि मेरे दिमाग से जिंदगी भर के लिए आउट ही नहीं हो? तो ठीक है, इसकी भी हम समझते हैं। चलो चलो देखो, जी में शुरू कहां से हो रहा है, जी कहां से शुरू हो रहा है मेरे भाई, 7 से। और पी कहां से शुरू हो रहा है मेरे को नहीं पता, मेरे को पता नहीं है, समझ रहे हैं ना? लेकिन जी कितने से, 7 से। अब हम देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी 7 है ना, तो इसका हम उल्टा कर देंगे। इसका क्या करेंगे, उल्टा। अब उल्टा कैसे करेंगे? अब देखो इसमें 2 ही चीज़ है ना, एक तो 7 है, दूसरा 18 है। तो 7 का उल्टा क्या होगा, 18, 18 का उल्टा क्या होगा, 7। जैसे एक अपने पास लड़का एक लड़की है, तो लड़का का उल्टा लड़की और लड़की का उल्टा लड़का। सेम इसी प्रकार 18 7 है, तो जी 7 में आता है, तो इसको क्या करेंगे, जी इसको 18 कर देंगे। तो लो, जी से ग्रुप हो रहा है, मतलब ग्रुप में कितने, 18 हैं। क्या भी आपको समझ आ रहा है ना? इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। समझ रहे हो ना? चलो एक चीज़ को और यहाँ पे कन्फ्यूज़न को हम ख़त्म करते हैं। लो इसको पहले इरेज करते हैं। जैसे हम तो समझ गए जी कि ग्रुप मेरा कितना है, 18 है, पीरियड कितने, 7 है ना? अच्छा, अब जी हमको समझ नहीं आ रहा, ये उल्टा पुल्टा वाला फंदा मेरे से नहीं होगा। तो चलो भाई, हम लोग जानते हैं पीरियड, हम लोग जानते हैं, जब प्राइवेट स्कूल में आप लोग पढ़े होगे ना, चाहे सरकारी में, घंटी तो दोनों में लगती है ना मेरे भाई, घंटी दोनों में लगती है ना। अब मिनिमम जो घंटी की पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम कितने होते हैं, 8 होते हैं। लो जी, तो अब बताओ कि स्कूल में कितनी पीरियड लगेगी भाई, 7 लगेगी, 8वीं में छुट्टी। 7 पीरियड लगी, 8वीं में छुट्टी, मतलब टोटल कितने घंटी लगे, 7, उसके बाद 8वीं में टन 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 टन, मतलब छुट्टी, है ना? तो पीरियड कितनी पीरियड पढ़ाई हुई भाई, तो 7, 8वीं में छुट्टी। मतलब भाई अपने को हम ध्यान क्या रखेंगे कि जो अपना पीरियड है वो पीरियड कितना होगा, 7 होगा। क्या इस लॉजिक से आप याद रख सकते हैं क्या कि स्कूल में कितनी पीरियड की पढ़ाई होती है, तो 7 पीरियड की होती है, 8वीं में छुट्टी हो गई। अरे टन 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 मतलब 8 मान लो, कोई दिक्कत वाली नहीं है, नियर बाय है ना, तो ठीक है, कोई स्पष्ट होगा नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पीरियड से हम लोग क्या ध्यान रखें, स्कूल वाली पढ़ाई और कितने घंटे की पढ़ाई होती है, तो 60 घंटे की पढ़ाई होती। लो पीरियड में हमने 7 याद रख लिया, बाकी ग्रुप होगा वो कितना होगा, 18 होगा। अब 18 कैसे, देखो जी कितने नंबर में आता है, 7 नंबर में। हमने कहा था जी इसको उल्टा कर दो, 18 हो गया। ये वाली लॉजिक आपको समझ आ गया क्या? चलो सर ठीक है सर, समझ आ गया, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। लो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलो इसको पहले हम इरेज करते हैं, है ना? इसको क्या करते हैं जी, इसको इरेज कर देते हैं। चलो यहाँ पे कितना लिखा था, 7। अब इसमें समझना है जी कि ये जो है आपका पीरियोडिक टेबल है, ये कौन सा पीरियोडिक टेबल है जी, मॉडर्न वाला है। यहाँ पे मॉडर्न देखो नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने से लिख देंगे ना, हम लोग सीखे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है?
तो हमने जी लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें ग्रुप कितने, पीरियड कितने। पीरियड 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब जी पीरियड ये है, पीरियड का मतलब होता है पड़ा हुआ। जैसे हमने समझा कि कोई इंसान है दारू पी के पड़ा है, अब बताओ कोई दारू पी अब क्या ऐसे खड़ा रहेगा क्या? नशे में है क्या, वो पड़ा है उल्टा है, अरे लेट गया है। अब मेरे भाई तुम बताओ, ये लेटा है कि ये लेटा है? लेटा कौन है, पड़ा कौन है? ये तो खड़ा है, ये तो पड़ा है। तो जो पड़ा है जी वो कैसे है जी, ऐसे सोया है। तो लो जो ऐसे वाली लाइन है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, पीरियड। क्या कहेंगे, पीरियड। और जो गड़ा है, जैसे बिजली का खंभा गड़ा है, तो जी बिजली का खंभा ऐसे तो नहीं गड़ा होता, ऐसे गड़ा होता है। तो मतलब ऐसे वाली जो लाइन है, ऐसे वाली जो लाइन है, इसको क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। जी से आपको हो गया, जी से गड़ा हुआ, जी से गड़ा हुआ, और जी से हम लोग ग्रुप याद रख लेंगे, मतलब खड़ा वाला जी। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने हो गए, 18 ग्रुप हो गए। और पीरियड कितने हो गए, 7 हो गए। पड़ा हुआ कितना है, 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 जी पड़ा है। गड़ा कितना है, 18। ग्रुप 7 और पीरियड नहीं, ग्रुप 18 पीरियड 7। अब जी ये क्या है, ये जो है ना आपका 6ठा नंबर और 7वां नंबर जो आपका पीरियड है, उसी का हिस्सा है जी। अब इसको हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी हमने इतना समझा कि पीरियड 7 और ग्रुप 18 वो कहाँ उपस्थित है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करके 18। क्या ये चीज़ आपको समझ आ गया ना? देखो ये क्या अपना ग्रुप को भाई कॉलम भी कहा जाता है। लो थोड़ा सा इसकी हम कलर चेंज कर रहे हैं। ग्रुप को कॉलम भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप को क्या कहा जाता है, कॉलम भी कहा जाता है। और पीरियड को आप कॉलम का मतलब नहीं देखते कि घर में कॉलम खड़ा हुआ है ऐसे लंबा लंबा सा, जैसे घर की बुनियादी खड़ा किए तो कॉलम खड़ा कर दिया गया लंबा लंबा सा, है ना? समझ रहे, गड्ढा खोड़ के जो सरिये का वो जो रट कर निकाला जाता है छड़का, तो वो उसको कॉलम हमने बोल दिया। कॉलम कितना है, 18 कॉलम है। अब पीरियड का मतलब आपका इसको क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, रो। अब रो और कॉलम में रो का मतलब देखो आर से शुरू हो रहे हैं ना, आर, तो आर से हो जाएगा रोड। तो रोड पड़ा होता है ना जी, ऐसे। तो रोड क्या है, पड़ा है। पड़ा है मतलब ऐसे वाली लाइन को क्या कहेंगे, रो। और कॉलम का मतलब घर में जब बुनियादी खड़ी हो रही तो कॉलम कैसे खड़ा करते हैं, ऐसे। तो सीधी वाली आपकी कॉलम हो जाएगा, ठीक है। इसी को और क्या कहा जाता है, जो ग्रुप है, ग्रुप को कहा जाता है वर्टिकल। क्या, देखो इसको थोड़ा सा और छोटा कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमने और छोटा कर दिया। चलो हमने क्या किया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। इसको मार देते हैं इरेज। आप लोग समझ ही तो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसको और ग्रुप को हम लोग और क्या कहते हैं, ग्रुप को हम लोग कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ रहे ना? वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, क्षैतिज, है ना। वर्टिकल का मतलब क्षैतिज, आंखों की सामने। सामने कैसे होगा, ऐसे होगा ना। और ये आपका हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर लाइन, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को क्या हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतनी डिलीट मार रहा हूँ। आपको नोट्स बनाना होगा, बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके बड़ा कर देते। चलो अब हमने जी ये तो समझ गया, ग्रुप और पीरियड वाला फंदा तो हम समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ छूटा नहीं। और अपने को ध्यान भी रहेगा कि ग्रुप कितने और पीरियड कितने। ग्रुप किसको कहते हैं, पीरियड किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिकल किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं। सब्जी पता चल गया। वर्टिकल का मतलब देखो जी, ऐसे बोतल है ना, तो उसमें भर रहे हैं कोई भी सामान भर रहे हैं, तो क्या ऐसे भरेंगे कि ऐसे भरेंगे, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे वाले मतलब भर रहे हैं, भर से वर्टिकल, वर्स भर रहे हैं मतलब वर्टिकल याद रखना। समझ गया ना, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब हमने कहा था ब्लॉक कितने होते हैं, 4 होते हैं भाई। ब्लॉक है का, लो ग्रुप नंबर 1 जो है ना, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ G1 और G2।
आपका एस ब्लॉक है। G1 और G2 क्या है? एस ब्लॉक। जी का मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब देखो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। अब डी ब्लॉक में क्या आएगा? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, है ना। ये क्या है? तत्व का नाम है ना। तो यहाँ से जो शुरू हो रहा है, मतलब कि अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो 3 से लेकर 12 तक, तो हम लिख दे रहे हैं जी ग्रुप 3 से 12 तक को हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक कहेंगे। ये तो खत्म हो गया। अब एफ ब्लॉक कहाँ कहेंगे? अरे एफ का मतलब फालतू, ध्यान रखना। एफ का मतलब फालतू, कोई दिक्कत नहीं है। एफ का मतलब फालतू, एफ का मतलब 14, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फालतू किधर है? नीचे रखा है ना, समझ रहे हो यार? ट्रिक से थोड़ा सा समझते हैं इसको। नीचे मतलब ये गैप ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। लो ये आपका जो है नीचे है ना, नीचे हम लिख देते हैं, नीचे जो आपका है वो एफ ब्लॉक। तो नीचे जो एफ ब्लॉक है वो बताओ इसको कोई कैसे रखा गया है? वर्टिकल रखा गया, हॉरिजॉन्टल रखा गया? पूछा जाता है कि एफ ब्लॉक को वर्टिकल रखा गया कि हॉरिजॉन्टल, तो क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कतार में। देखो 1 और 1 2, ठीक है। ये जो है ये आपका छठे का है और ये आपका 7वें का है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इन दोनों का पार्ट है, इसको लेंथोनॉइड्स और इसको एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। अब अभी आगे थोड़ा समझते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बस अभी आप लोग सीक्वेंस से समझते चलो। हमने कहा जी अब देखो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एस ब्लॉक। इसको क्या कहेंगे? पी ब्लॉक। इसको क्या कहेंगे? डी ब्लॉक। और इसको हमने क्या कहा? एफ ब्लॉक कह दिया ना। मतलब पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। अब क्या सर जी हमको रटना पड़ेगा क्या कि एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14? क्या रट्टा मारना पड़ेगा? भाई अगर रट्टा मारना पड़ेगा तो हलवा के बराबर क्यों? मैंने कहा कि हलवे के बराबर है, इसका मतलब रट्टा मारना नहीं होता। इसका मतलब हम ट्रिक से, लॉजिक से समझेंगे, ठीक है ना। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है। लो थोड़ा सा इसको इरेज कर मारते हैं, कह गया, चलो कोई बात नहीं। यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, देखो एस है ना, एस को अगर हम उल्टा करेंगे, उल्टा, उल्टा का मतलब आप लोग समझते हैं ना कैसे, क्या मैं उल्टा कह रहा हूँ, देखना भी समझ जाओगे। ये देखो एस को अगर उल्टा करेंगे तो क्या इस प्रकार दिखेगा ना? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है सर। तो एस को उल्टा किया तो कैसा दिख गया? 2 की जैसा दिख गया। मतलब एस में टोटल कितने ग्रुप होंगे? 2 ग्रुप होगा, है ना। एस कितने? 2, 1 और 2। अब देखो पी को जी अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या 6 की जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो मतलब पी में कितने ग्रुप रहेंगे जी? 6 रहेंगे। लेकिन कहाँ से शुरू होगा? इधर 13 से, 13 से लेकर 18 तक हो गया। अब क्या हम डी को अगर हमने उल्टा किया तो क्या 10 जैसा आपका दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझो मेरी बात को। चलो ये अगर ये वाला डी अगर इस प्रकार लिखा होता तो क्या 10 जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना। अरे 10 जैसा इसको उल्टा करेंगे दिखेगा ना 10 जैसा। मतलब डी को अगर हमने उल्टा किया तो कैसा दिख गया जी? 10 जैसा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अब सर ये सब तो उल्टा कर दिए, ये लॉजिक तो आपका समझ आ रहा है, लेकिन अब ये बता दो कि एफ का मतलब कितने? 14 है। देखो ये अब इसमें क्या रखा गया था? इसको मैंने कहा किस में रखा है? ये ऊपर वाले, बताओ। कॉलम में रखा गया था ना। अरे कॉलम में, ग्रुप में रखा गया। देखो ग्रुप में है, जैसे एस कितने ग्रुप? 2, पीछे डी 10। तो अब जो एफ है इसको मैंने कहा 36 में रखा। 36 में कितने कितने एलिमेंट है? तो सर 14 है, इसमें भी 14 है। अब आप गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब सर आप कह रहे 14, यहाँ 15 है। तो भाई यहाँ पे इसको दिखाया गया है, ये जो एल है ना वो यहाँ का है, और इसके बाद इसके सारा सेम प्रॉपर्टीज़, इसलिए इसी के साथ में रखा गया। मतलब इन सभी को अगर आप ऐसे करके दबा दोगे मेरे भाई, समझना, यहाँ से हमने पकड़ा सिर्फ ऊपर वाला ऐसे ला के दबा दिया और एक बना के यहाँ लहजे बैठा दिया, बात खत्म। अगर हम ये यहाँ नहीं होता, अगर ये यहाँ रख देंगे तो क्या 14 होगा ना। यहाँ खाली है, यहाँ पे दिखाया गया है, देखो 57 से लेकर, यहाँ लिखा है 57 से लेकर, यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 57 से लेकर 71 तक।
ये यहाँ पे लिखा है, समझ रहे? तो इस चीज़ को लिखा है इसीलिए यहाँ पे इसको लिख दिया, नहीं तो ये यहाँ पे ये यहाँ पे रहता। बाकी यहाँ पे आप ऐसे एरो भी देख के देखो, यहाँ पे 57 से लेकर 71 तक है, यहाँ एरो देख के और यहाँ पे इसको एरो दे दोगे तो मतलब ये यहाँ का यहाँ है, समझ रहे हो? मतलब नीचे कितने हो गए? 14 हो गए, इसमें भी 14 हो गए। 15 क्यों है? क्योंकि यहाँ वाला बॉक्स को खाली रखा है, यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया, समझ गया? इसकी सेम प्रॉपर्टीज, इसलिए इसको नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि एफ में कितने होगा जी? तो एफ में आपका होगा 14। लो, अरे सर आप क्या उल्टा पुल्टा बताए जा रहे हो? मतलब इधर एस को उल्टा किए तो 2 बन गया, पी को उल्टा किया 6 बन गया, डी को उल्टा किया आपने 10 बना दिया, अब एफ को क्यों नहीं उल्टा किए? आप तो बड़ा है ट्रिक बताने के लिए। तो मेरे भाई ट्रिक हमेशा हर जगह नहीं काम करता, समझ पा रहे हो ना? चलो, अब क्या है ना यार कि एफ का मतलब आप लोग पढ़े होगे ना 14, एफ का मतलब 14, 14 का मतलब 14। अब बोलो ना, बोलो ना। चलो, मतलब एफ का मतलब 14 और 14 मतलब 14। दिक्कत है, पूरा ट्रिक हो गया ना? पूरा ट्रिक हमने प्रॉपर बता दिया कि एस में 2, पी में 6, इसमें 10 और इसमें 14। कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ तक क्या आपको समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं मेरे भाई, आपको ये देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो कलर है, कलर का फंदा मैंने बताया है कि लास्ट में बताएंगे, इतने रंग बिरंगा संसार क्यों है ना? इसको थोड़ा सा अब हम समझते हैं कहाँ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गया मैं। अरे आने में थोड़ी देर लगता है, कहाँ गए? इधर आओ, इधर खिसक जा मेरे भाई। अरे अब तुम्हें क्या चाहिए? मुंह दिखाई चाहिए क्या? आजा। ये भी यार दुल्हन की जैसा रूस रहा है, बताओ, ऐसे थोड़ी मुंह बनाना होता है। बच्चों के सामने मुंह बनाएंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे, है ना? चलो, इसमें अपने को देखना है कि शुरुआती में हम लोगों ने यार क्या देखा था कि ये देखो, इसको अगर हम बात करेंगे ना तो हम लोगों ने देखा था, आप थंबनेल में देख के आए होगे कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 लिखा है ना कि आद करना हुआ आसान, तो इसी चीज़ को आसान करेंगे ना मेरे भाई। नहीं तो तुम लोग कमेंट में गाली दे के चले जाओगे कि थंबनेल लगाते कुछ और हो, पढ़ाते कुछ और हो। इसीलिए कोई बहानाबाजी नहीं। चल भाई उधर खसक और इधर आ। ठीक है, अपने को ट्रिक क्या लिखा? अपने को भाई लिखा, थोड़ा लिख देते हैं ग्रीन से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया इस वाले में सेलेक्ट हो जा। चल, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 दिख रहा है? ठीक, दिख रहा है। हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया? ये वाला हमने ट्रिक लिख दिया। जो ट्रिक आपके पास था, हमने कहा भाई ये वाली जो आपका ट्रिक है, ये वाला जो मैजिक ट्रिक है, इसी पे पूरी पीरियोडिक टेबल सेटल है। मान रहे हो ना? आपका दिमाग पता नहीं क्या बता रहा है। लो, क्या बता रहा हूँ, इधर देख लो। देखो अभी अपने पास मैंने कितनी बार लिखा है, देखो मैं लिख रहा 1 बार। चले दूसरी कलर आ जा, क्योंकि इन लोगों को देखना ज़रूरी है ना। चलो, क्योंकि हमारे छोटे छोटे भाई पढ़ भी तो रहे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। साहब हम कितनी बार लिखा हूँ? 7 बार लिखा हूँ यार। ठीक है, अब हम लोगों ने जब पढ़ा मेरे भाई तो कितने पीरियड पढ़ा था? क्या 7 से आप परिचित हो ना? बिल्कुल हो गए कि हमारे पूरे इस वाले टेबल में टोटल पीरियड कितने हैं मेरे भाई? 7 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लो, ठीक है, हर जगह काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह काम करेगा। ट्रिक बनाया ही तो इसीलिए जाता है, समझ रहे हो ना? ठीक है, ये सब छोटा छोटा मंत्र है टीचरों का यार। हम लोग तांत्रिक तो है नहीं, हम टीचर यही तो मंत्र बता सकते हैं, है ना? ये सब हम लोगों की मंत्र है, समझ रहे हो? आप तांत्रिक के पास जाओगे तो वह जादू है, वो वाला मंत्र सिखाएंगे आप लोगों को, झाड़ फूक वाला। हम टीचर हैं तो ऐसे वाले मंत्र सिखा सकते हैं भाई कि तुरंत बोर्ड एग्जाम में आपका काम आए, समझ रहे हो ना? चलो, तो हमने बात किया पहला वाला जो है, ठीक है, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये क्या कह रहा है कि ये भाई जो तुम्हारा पहला पीरियड होगा ना, उसमें 2 ही तत्व रखे हैं।
ये कौन कह रहा है? मोज़ेले चाचा ने कह रहा है। हेनरी मोज़ेले ने क्या करा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सजाया। पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दाता कौन है, इसको किसने सजाया? एमपीटी, 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 एमपीटी। इसका मतलब हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। या मॉडर्न छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, मॉडर्न लगा दो यार, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कि एमपीटी को किसने लिखा, किसने सजाया, एलिमेंट को किसने सजाया? किसने सजाया? हेनरी मोज़ेले ने। हम लिख देंगे हेनरी मोज़ेले। कहीं कहीं मोज़ेले भी लिखा रहता है, इंग्लिश हिंदी का थोड़ा फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है ना। MOSOLY, ठीक है, देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हेनरी मोज़ेले ने इसको क्या करा था? दिया। अब इसने क्या करा? इसको जो सजाया है ना मेरे भाई, इससे यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी मोज़ेले ने जो एलिमेंट को रखा है, तत्वों को पीरियोडिक टेबल में सजाया है, वो किस बेसिस पे सजाया गया? तो ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखो ऊपर, ठीक है। परमाणु क्रमांक। अब सर परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु द्रव्यमान कभी नहीं बोलना, गलत हो जाएगा, कभी नहीं बोलना भाई। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब सर इसको Z से सूचित करते हैं ना, और हम लोग जानते हैं कि Z बराबर P और P बराबर E। तो सर कोई भी तत्व में जितने प्रोटॉन की संख्या होगा ना, कोई भी तत्व, जो कोई भी परमाणु है, उसमें जितनी प्रोटॉन की संख्या होगा ना, उसी को हम लोग परमाणु क्रमांक कहेंगे। और जितने प्रोटॉन होगा उतने इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब परमाणु क्रमांक किस पे? कोई भी परमाणु में जितने उसके नाभिक न्यूक्लियस, उसमें जितने प्रोटॉन होगा उसी को उन्होंने परमाणु क्रमांक कह दिया। तो मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको सजाया गया। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि पहले में कितना होगा सर? 2 होगा। देखो पहले वाले में 1 और 1 2। अब दूसरे पीरियड की सर बात करते हैं, तो दूसरे में कितना है? 8। लो भाई गिन लेते हैं साहब, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है सर, प्रॉपर सही बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा को हम देखते हैं सर कि 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। क्या यहाँ पे 8 लिखा है तीसरे में? जी सर। चौथे की अगर बात करें तो कितना है? 18। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना? 18। अब पाँचवें में साहब 18 होगा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है साहब, 15 में भी 18। अब अगर छठे की बात करेंगे ना तो कितने? देखो 1 2, और इस वाले में कितने हैं? इस वाले में आपका 15, क्योंकि L जो आपका लेंथेनियम है ना, ये यहाँ पे 1 हो गया और बाकी 14। इसी के जैसा सेम प्रॉपर्टीज़, मैंने कहा सेम प्रॉपर्टीज़ है, इसको नीचे रख दिया है। क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं रखा? आपका सवाल होगा यहाँ क्यों नहीं रखा? अरे भाई यहाँ पे रखता तो 32, सीधा 32 हो जाता ना। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा सिर्फ पीरियोडिक टेबल होता, तुम कहाँ दुकान में लाने जाते इतना बड़ा बैनर है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सेम प्रॉपर्टीज मिला, उसके गुण सेम थी तो उसको नीचे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बता तो दिया है कि यहाँ लेंथेनियम की जैसा ही 14 की और सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो हम नीचे रख रहे हैं। यहाँ से यहाँ दिखा दिया 57 से 71 तक। लो हो गया, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो 1 2 3 है, ये लेके हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। क्या साहब 32 हो गया ना? हो गया। पता नहीं कैमरा बंद हो गया, कहाँ बंद हो गया, लेकिन हमने ये कहा कि यहाँ पे इसको गिना तो इसमें भी कितना होगा भाई? 7वें वाले में सेम छठे की जैसा इसमें 7वें वाले में भी होगा, है ना? मतलब इसमें भी देखो छठे वाले में 1 2 3 4 5 यहाँ से लेके 1 2 है ना, यहाँ भी इसका वाला यहाँ रखा है, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। हम छठे वाले में 32 है, 7वें वाले में भी सेम ऐसे ही होगा, 32 हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्या इस चीज़ को आप समझ गए? तो जी सर समझ गए। चलो अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। हमने क्या कहा? मोज़ेले ने किस पे सजाया? परमाणु क्रमांक पे सजाया।
ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। और प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, जितने प्रोटॉन की संख्या उतने ही क्या होगा, उतने इलेक्ट्रॉन होगा। इस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन अनायन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, कहाँ गया ये, इस चीज़ को थोड़ा सा हम करते हैं, आजा इधर आजा। चलो ये जो है ना, ये सेलेक्ट हो जाए इस पे। भाई तू क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है भाई। चलो मूव मारते हैं इस वाले पे। चलो ये आ गया अपना, ये आ गया। देखो सब एक ही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा सा कलर वालर है तो मैंने सोचा इसी को समझाऊँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। चलो थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं क्या। अब आपको समझ आ दिख रहा है ना, ठीक। नहीं दिख रहा शायद, इधर वाला आपको नहीं दिख रहा, इधर वाला एक बार हम चेक कर लें। इधर थोड़ा सा, चलो अब शायद आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, है ना। हाँ ठीक। अब देखो मेरे भाई, सीधी बात, हम लोगों ने इसको क्या कहा था कि ये मेरे चाचा क्यों गुस्सा हो गए। गुस्सा आपको नहीं होना है, इसको लॉक मार देते हैं। चलो चलो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने इसको कहा ये वाली एस ब्लॉक, ये आपका कौन सा ब्लॉक था, कहाँ कौन सा कलर बदल जाता है ना। कभी कभी ऐसे लगता है कि पता नहीं हम ही दुनिया में कलंक हैं क्या। ये आपका क्या था, एस ब्लॉक था, है ना। और ये आपका क्या था, पी ब्लॉक था। ये भी इसमें आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये आपका क्या था, डी। और ये आपका नीचे वाला एफ, इसको कोई दिक्कत था क्या, नहीं। अब हम समझते हैं कि जो अपना ये वाला है ना, ये ग्रुप नंबर 1 है। और ग्रुप नंबर 1 को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल, क्षारीय धातु। क्या कहते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यार, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगा। मैं इसको लिख रहा हूँ, अनलॉक मारो। चलो थोड़ा छोटा में समझो, इधर बाकी लिखना भी है तो कोई दिक्कत वाली बात। किधर जा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा हो जा, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। चलो अब इसको मैंने अगर को इरेज करना है, लो इसको पहले इरेज मार देते हैं। थोड़ा सा बस इंतज़ार करो, कोई दिक्कत नहीं है। हड़बड़ी ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, अगर हड़बड़ी हमने किया तो समझो सब सत्यानाश, है ना। चलो हमने क्या कहा कि G1 जो है आपका, जो आपका G1 है, देखो G1 है उस ग्रुप 1, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं मेरे भाई, पूछा जाता है, एल्कली मेटल्स। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं। चलो हमने क्या कहा, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्षारीय धातु। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्षारीय धातु। ये क्या होता है ना, पूछा जाता है कि मान लियो आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया, लो ऑक्सीजन, ठीक है, आपको दे दिया सोडियम, जिंक, कॉपर, ठीक है। इसमें कहा कि इनमें से कौन सा एल्कली मेटल है, क्षारीय धातु कौन सा है। तो क्या हम लोगों को जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा। इसके पहले अब देखो, एल्कली मेटल में क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब है ना। तो इसमें देखेंगे कि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये होगा मेरे भाई, मतलब ये नहीं होगा। तो हम क्या कह देंगे कि जो अपना जो एल्कली मेटल है वो क्या है, सोडियम है। समझ पा रहे हो, है ना। उसके बाद इसका काम क्या लग पूछा जाता है कि ये करता क्या, क्या करता है भाई, लगभग ना हेलोजन के साथ मिलके क्या करेगा, सॉल्ट बना देगा, बेस बना देगा, है ना। NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl2, ये भी एक नमक है। समझ पा रहे हो ना, ये एकदम विस्फोट मार देता है यार। अगर तुमने इसको एल्कली मेटल जितने भी, अगर तुमने पानी में अगर डाला, सिर्फ सोडियम को पानी डाला, एकदम बला ढाए भाई, पोटेशियम को डाला ढाए, तुरंत विस्फोट। तो ये सार जो होते हैं ना, ये एल्कली मेटल,
ये एकदम एकदम समझो तो बम ब्लास्ट करने वाला तत्व है, समझ गए ना। चलो ग्रुप नंबर 1 में हमने कहा एल्कली मेटल, कोई दिक्कत नहीं है ना, हेलोजन के साथ मिलके बना ही देगा नमक वमक, आप लोग खाते पीते रहो, एकदम जहर है समझो ये हेलोजन वाला। चलो आगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। G2 में हमने क्या कहा मेरे भाई, G2 में आपका देखो ये वाला आपका क्या है, ये आपका है ये देख पा रहे हो ना, ये आपका है ग्रुप 2, और ग्रुप 2 को हम लोग कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल। क्या कहते हैं, एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। सही से लिखूं क्या, क्या आपको राइटिंग नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, अर्थ तो आप लोग जानते हो यार कितनी, देखो एल्कली अर्थ मेटल्स, आप समझ आ रहा होगा ना। चलो इसका हिंदी आपका हो गया क्षारीय मृदा धातु। क्या हो गया, चलो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर छोटा कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। इसको भी थोड़ा क्या करते हैं, छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखे। चलो धातु, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या हो गया भाई, क्षारीय मृदा धातु। कहीं ना कहीं यार ये मिट्टी के लिए, जैसे हम लोग देखें यार मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये जो अपना क्लोरोफिल बनता है ना पत्तियों में, देखो ना, तो पेड़ पौधा के लिए यार ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने देखा कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है ना, तो ये लगभग ज़्यादा क्या है, मृदा के लिए हम लोग कह सकते हैं कि उपयोगी है, मृदा में ज़्यादातर पाया जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो हमने ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को समझ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार हम देखते हैं कि ग्रुप नंबर 18, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 को पता है भाई क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीरो ग्रुप। क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप। पूछा जाएगा मेरे भाई एग्जाम में, जीरो ग्रुप कौन सी ग्रुप को कहते हैं, तो क्या आंसर आना चाहिए, 18वां ग्रुप को, ठीक है। इसको कहा जाता है इनर्ट गैस। ये भी पूछा जाएगा मेरे भाई, इनर्ट गैस किसे कहते हैं, कौन से ग्रुप में आता है, 18वें नंबर ग्रुप में। इनर्ट गैस क्या है, अक्रिय गैस, जो किसी के साथ क्रिया नहीं कर सकता है, अक्रिय गैस कहलाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी, पूछा जाएगा अक्रिय गैस की वैलेंसी कितनी होती है, 0। कितनी, 0। हीलियम की 0 तो नियॉन को कितनी, 0। इसकी आर्गन 0, क्रिप्टॉन 0, जेडॉन 0, रेडॉन 0। समझ पा रहे हो ना। अगर एक का जो प्रॉपर्टीज सारे सेम का प्रॉपर्टीज, अगर ये करिया है तो सब क्या है, करिया है। अगर ये चना खाता है तो सब क्या खाता है, चना खाता है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना। चलो एक अगर सॉल्ट का निर्माण करेगा सभी सॉल्ट का निर्माण करेगा, है ना। चलो ग्रुप नंबर 17 की अगर बात करें, ग्रुप नंबर 17 इसको कहते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा इसको भी छोटा कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको कहते हैं हम लोग हैलोजन ग्रुप। अरे कहाँ क्या चला गया, इसको पहले काटते हैं, है ना। देखो ग्रुप नंबर कितना का, 17। ग्रुप नंबर 17 को कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 17 को क्या कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप, ठीक है, हैलोजन ग्रुप। अगर ये वाली स्पेलिंग आपको समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है यार, HALOGANS, हैलोजन्स ग्रुप, ठीक है। और एक ग्रुप नंबर 17 में आता है। मैंने कहा ये सभी क्या करते हैं, सॉल्ट का निर्माण करते हैं। समझ गए हो, किसका निर्माण करते हैं, सॉल्ट का। ये 18 नंबर ग्रुप अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस, है ना। ध्यान रखना, नोबल गैस भी कहा जाता है, सब एक ही है। नोबल, इनर्ट, अक्रिय सब एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो इतना इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे लिखेंगे। आप लोगों को नोट्स उतारना होगा तो उतार लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ गया इसको अरे चाचा ने चालाकी कर दिया भाई, इसने कहा लो मैं भी तुम्हें परेशान ही करके मानूंगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे इतनी तो बच्चे इंतज़ार कर ही सकते हैं, हम मिटाएंगे तो इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं भाई, आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों के अंदर वो सहनशीलता है। चलो इतनी चीज़ें हमने सीख गया। अब ये जो आपका है इसको कहते हैं ऑक्सीजन ग्रुप। ग्रुप नंबर जो आपका 16 है ये क्या है,
ऑक्सीजन ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखना, इसको नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, इसको कार्बन ग्रुप, इसको बोरॉन ग्रुप। समझ पा रहे हो ना? आप समझना है मेरे भाई। चलो थोड़ा सा बैक करते हैं, कहाँ गया? चलो बैक हमने कर दिया। अब अपने को क्या ध्यान देना है ना, कि आप लोग क्या देख पा रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग समझ गए है ना। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आपका ग्रुप नंबर 3 से जो ग्रुप नंबर कहाँ तक? 12 तक, अगर हम लिखेंगे कि ग्रुप नंबर 3 से 12 तक को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन इधर है ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, मेटल्स भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हो जाएगा संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। मतलब ये क्या करता है? संक्रमण धातु जो आपका है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये अभिक्रिया को क्या करता है? तेजी कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करेंगे मेरे भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस वाले कलर वाले, ये भी सब क्या है? धातु हैं। ये इतने अगर मैं बात करूंगा तो ये सब इतना क्या है मेरे भाई? धातु है ना। इसमें जो नीचे आपका ये भी क्या है? धातु है। समझ रहे हो ना? ये भी ये सब भी क्या है? धातु है, ठीक है। अभी धातु उपधातु कितने सब अभी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, और ये आपका जो होगा, ये इसको क्या कहेंगे? इसको नॉर्मल हम लोग मेटल्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या है? मेटल्स है। अरे तो मैंने बता दिया इसको बोरॉन ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप इसमें आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 12 तक के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, है ना। अगर आपको दे दिया कि जिंक, बताओ जिंक अक्रिय गैस है, एल्कली मेटल है, नोबल गैस है, हेलोजन है, क्या है? तो क्या है भाई? जिंक है अपना ट्रांजिशन मेटल। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर देखो, ट्रांजिशन मेटल में जिंक भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि इसको याद कैसे करेंगे यार, इतनी सारी चीज तत्वों को तो याद करने की भाई बस की नहीं है भाई, बस सब बस की ट्रिक है ना मेरे पास, टेंशन नहीं लो, ट्रिक मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो इसको तो हमने बता दिया। अब देखो यहाँ पे जो आपका है ये 57 से 71, यहाँ पे है आपका LA, क्या है? LA। और यहाँ आपका AC। LA का मतलब आपका होता है लैंथोनम, और AC का मतलब होता है एक्टिनियम। लैंथोनम और एक्टिनियम, समझ पा रहे? तो इसके जैसा मैंने कहा, क्या कहा कि इसके आगे जितने भी 14 तत्व हैं वो सब सिमिलर हैं, समझ पा रहे हो? सबकी गुण सेम है। तो इसीलिए इसके बाद आने वाले 14 तत्व को इसने क्या कह दिया? लैंथोनोइड्स कह दिया। क्या कह दिया भाई? लैंथोनोइड्स। और एक्टिनियम के बाद जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं, इसको इसने क्या कह दिया? एक्टिनोइड्स, है ना। मतलब ये पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 का ही अंश है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसको मैं क्या करता हूँ ना कि थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे कहाँ पे चलें? देखें थोड़ा इसमें क्या है, इसको थोड़ा कलर को हम समझते हैं। इसको उस कलर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, कोई नया सा पेज को ऐड कर लेते हैं। नया पेज ऐड करने के बाद अपने पास हम एक इंपोर्ट करते हैं, और हम इंपोर्ट कर लेंगे एक पीरियोडिक टेबल, सेम वाला कर लेते हैं। उसमें थोड़ा गोचा पाई हो गया था ना, तो थोड़ा सा अपने को यार लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि फिर कहाँ मिटाएं है ना। आपके लोगों के पास नया ले आया, कोई दिक्कत नहीं है, बस नया में समझो। पसीना काफ़ी हो रहा है ना, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से कि जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मेरे भाई। एग्ज़ाम में नहीं तो कंपटीशन में नहीं तो अपनी जानकारी के लिए, समझ पा रहे हो? तो चलो कोई बात नहीं है।
हम सर देखते हैं कि देखो ये जो है अपना, ये ना, ये आपका ये वाली कलर को समझ, ये जो आपका है, ये आपका है भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका, इधर दिखेगा क्या आपको? हाँ दिखेगा। ये है मेटालॉइड्स। क्या है? मेटालॉइड्स, जिसको हम लोग कहते हैं उपधातु। ठीक है, उपधातु। उपधातु क्या करता है? धातु और अधातु को अलग करता है, पीरियोडिक टेबल। उपधातु के लेफ्ट साइड में मेटल्स, राइट साइड में नॉन मेटल्स। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। नॉन मेटल्स कितने मेरे भाई? 7। कितने? 7। इसकी ट्रिक क्या है? ए जी सीट सबसे पीछे बा। ए से आर्सेनिक, जी से जर्मेनियम, है ना। ए जी सी से हो जाएगा सिलिकॉन, टी से टेलोनियम, है ना। अब पी से हो जाएगा, नहीं देखो थोड़ा सा लिख लेते हैं यार, थोड़ा समस्या हो रही है। देखो ए जी सीट सबसे पीछे बा। ठीक, लिख दिया। चलो अब आप लोग भी थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे ना। ये से आपका हो जाएगा आर्सेनिक, जी से हो जाएगा जर्मेनियम, और सी से हो जाएगा आपका सिलिकॉन, और टी से हो जाएगा आपका टेलोनियम, और सबसे मतलब एस बी से हो जाएगा आपका एंटीमनी। ठीक है, और पी वो से हो जाएगा पोलोनियम, और बी से हो जाएगा आपका बोर। ठीक है, मतलब इसका ट्रिक ये है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। समझ पा रहे हो? तो इसको जो इसका जो उपधातु है, इसको अलग कलर से रंग दिया गया है ना। जो आपका मैंने कहा ये ट्रांजिशन मेटल जो आपका 3 से लेके 12 तक है, इसको देखो सिमिलर कलर से रंगा गया, एक ही कलर से। ये जो आपका एल्कली मेटल है उसको एक कलर से, और इसको एल्कली अर्थ मेटल को एक कलर से, और एक कलर से आपका क्या रंगा गया है? मतलब बॉक्स की बात करें, अभी मैं बॉक्स की बात कर रहा हूँ। बॉक्स, ये बॉक्स वाला, ये देखो, अभी मैं बॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका है, ये सारे को मैं कह रहा हूँ। तो ये बॉक्स अभी एक कलर का है, मतलब ये क्या है? अक्रिय गैस है, तो एक कलर हेलोजन है, तो एक कलर बच क्या गया? इतना सा बच गया था, इतना सा को अलग कर दिया। और ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल्स हैं। तो क्या सर ये सब नॉन मेटल्स नहीं है? हाँ ये सब भी है भाई, लेकिन नॉन मेटल्स में भी इसका कुछ अलग है। जैसे अक्रिय है, ये है, तो इसलिए अलग कर दिया। लेकिन क्या किसी ने पूछा क्या नॉन मेटल्स नहीं है क्या? अधातु नहीं है तो है, फ्लोरीन नहीं है, सल्फर नहीं है क्या? है, सब है। इधर जितने देखो, इसके इधर जितने भी हैं सब क्या? नॉन मेटल्स। ये भी नॉन मेटल्स, ये भी नॉन मेटल्स, और ये सारे नॉन मेटल्स। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? चलो इसमें देख लेना। बात करेंगे नॉन मेटल्स कितने हैं, मेटल्स कितने हैं, और मेटलॉइड्स कितने हैं। तो मेटलॉइड्स तो भाई हमने बता दिया आपको, कहाँ गया? चलो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, लिख लेना, लिखना होगा तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिटा दिया। हमने कहा कि मेटल कितने हैं, मेटल्स कितने, नॉन मेटल्स कितने, ठीक है, मेटलॉइड्स कितने, मेटलॉइड्स कितने। तो भाई मैं क्यों बताऊं यार, लो इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, छोटा कर दूंगा यार। चलो पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं इधर ले आया, अब दिख रहा है ना। चलो मैंने मेटल्स लिख लिया, नॉन मेटल्स लिख लिया, और मेटलॉइड्स लिख लिया। अब मेटल्स कितने हैं मैं खुद देख लेता हूँ। देखो इधर का सब बोला धातु, इधर का अधातु। तो पहले अधातु देख लेते हैं, वो निकल जाएगा। अपने पास पहले कितना है, मेटलॉइड्स कितना है? तो भाई मेटलॉइड्स अपने पास कितने हैं, मेटलॉइड्स अपने पास 7। ठीक है, नॉन मेटल्स कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये नहीं है, 14 15 16 17 18 19, कितने? 19 और 1 ये भी है, ये देखो ये 20। देखो ये बॉक्स वाला और ये बॉक्स वाला एक ही ना, मतलब ये क्या है यहाँ पे रखा गया है, ये क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अपने पास कितने हो गए? 20। अब 20 और 7 27 हो गया, है ना। टोटल तत्व कितने? 118। लो 118 तत्व है, इसमें से 20 और 7 27 को हम घटा देंगे। 1 11 में 2 9,
अब अपने पास जो मेटल्स हैं कितने हो जाएगा, 91, नहीं सॉरी 91 हो जाएगा। हाँ लिखा गलत बोला सही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। क्या की कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो इस चीज़ को हम लोगों ने लगभग लगभग समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं मेरे भाई, क्या इसको मैं इरेज करूं, कर देता हूं। चलो इसको हमने इरेज कर दिया, इसको भी हमने क्या करूं, इसको इरेज कर दिया। सबको थोड़ा सा पहले इरेज मार देते हैं। कहाँ आ गया, अरे सेलेक्ट मारे है ना। चलो इसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने इसको छोटा कर दिया। अभी समझने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं। चलो ये देखो आप लोग, चलो इधर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कलर, ठीक है। ये वाली कलर तो मैंने आपको लगभग लगभग बता दिया है ना, कि ये जो कलर है ये आपका क्या है, उपधातु का है। ये क्या है, नोबल गैस है, नहीं ये नोबल गैस और ये हेलोजन्स है। ये आपके नॉन मेटल्स है। इधर वाले क्या हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे। ये भी सब मेटल्स है, लेकिन ये संक्रमण तत्व मतलब संक्रमण धातु है ये सब। और इधर वाला मैंने क्या कहा, एल्कली मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल है ना। ये क्या है, लेंथोनोइड्स है। इधर वाले क्या है, एक्टिनोइड्स हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब कलर का हम देखेंगे कि अगर कलर सिंबल, कलर सिंबल देखते हैं, कलर सिंबल्स है ना। हम देख लेते हैं मेरे भाई कौन कौन सा है। एक तो आपका कलर आपको रेड दिख रहा होगा। सिंबल का मतलब क्या, जो आपका ये लिखा है हीलियम नियॉन, जो लिखा है यानी लिखा है AR लिखा है, वो लिखा है ये सब। एक तो आपको रेड दिख रहा होगा, एक आपको ब्लैक दिख रहा होगा, देखो ये सब ब्लैक से लिखा है ना। और एक आपका ये दिख रहा होगा ब्लू, और एक आपका दिख रहा होगा ऑरेंज कलर, देखो ऑरेंज। क्या किसी को दिक्कत है, नहीं। क्या हमने लिख दिया, डिस्प्ले से आँख ऐसे लग रहा है ना कि क्या ही बताऊं। चलो रेड जितने हैं ना, ये रेड सिंबल से लिखा है, इसका मतलब ये बताता है कि ये जो मौजूद होते हैं ये आपका होता है गैसीय फॉर्म में, मतलब गैस के रूप में होता है। हीलियम कैसे, गैस। नियॉन गैस। ऑक्सीजन कैसा, गैस। फ्लोरीन कैसा, गैस। क्लोरीन कैसा, गैस। क्रिप्टॉन कैसा, गैस, है ना। चलो ये जो ब्लैक कलर में है, ब्लैक का मतलब होता है सॉलिड, कि सॉलिड फॉर्म में। ये जो ब्लू है, ब्लू का मतलब क्या है, ब्लू का मतलब आपका लिक्विड। अब टोटल पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में सॉलिड फॉर्म में कितने तत्व पाए जाते हैं, ब्रह्मांड में कितने तत्व पाए जाते हैं सॉलिड में, तो कितने, 2। नहीं यार सॉलिड नहीं, लिक्विड। लिक्विड में कितने, 2। देखो एक ब्रोमीन और दूसरा मरकरी। मरकरी आपका धातु है, पूछा जाएगा कि कैसा धातु का नाम बताएं जो कमरे की ताप पर, या तो वैसे क्या होता है, क्या होता है, ये द्रव रूप में पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, तो मरकरी। अगर अधातु में पूछा जाएगा तो ब्रोमीन। अगर टोटल पीरियोडिक टेबल में पूछा जाएगा तो 2, है ना। एक देखो, एक जो आपका कहाँ गया, गैलियम। गैलियम किधर है मेरे भाई, ये जो आपका गैलियम है ना, ये गैलियम की जो आपका है, ये गैलियम की जो गलनांक लगभग लगभग क्या है, बहुत कम होता है। अगर मैं इसको बात करूं, कहाँ गया, चलो ये गैलियम जो है ना, इसकी लगभग 29 डिग्री सेल्सियस कुछ होता है। इतने टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है भाई, पिघलना शुरू हो जाता है, मतलब इसकी गलनांक इतने गलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो गैलियम है, गैलियम हो गया आपका, सीजियम हो गया, ठीक है। ये सब जो तत्व है ना, गैलियम सीजियम, ये सब 29, किसी की 31, ऐसे करके इसकी गलना। आप बताओ कमरे की तापमान पर अगर इसको, या तो इसको अपनी हथेली पे लोगे ना तो ये गलना शुरू हो जाएगा। गैलियम को ले लो, सीजियम को ले लो, पता क्यों, क्योंकि हमारे हाथ की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री पे सेल्सियस पे अगर हम जिसकी गलनांक 30 डिग्री सेल्सियस होगा, अगर यहाँ रख देंगे धीरे धीरे पिघल जाएगा ना। तो कमरे की ताप लगभग लगभग इतना ही होता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, लगभग 30-35, गर्मी के टाइम में 40 भी हो जाता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब लिक्विड में हो सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है वो कितने, ब्रोमीन और मरकरी। बाकी गैलियम भी होता है, सीजियम भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी गलनांक कम होने के कारण ये सब क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन वही है कि कमरे के तापमान पर अगर मान लो ठंडक है
तो नहीं होगा ना। समझ पा रहे हो। और ये जो आपका ब्रोमीन और ये ब्रोमीन और मरकरी, इन सब की गलनांक बहुत कम, ठीक है। तो क्या होगा, ये सब कमरे के तापमान पर वैसे द्रव रूप में पाया जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। चलो, क्या इसको समझ गए। जैसे देखो ये सब क्या है आपके, ये रेड कलर वाले क्या है, गैस में पाया जाता है। ये सब ब्लैक वाले ठोस में, ये वाला ब्लू वाला लिक्विड में, है ना। अब देखो पूछा जाता है कि पी ब्लॉक में ग्रुप नहीं, पी ब्लॉक में गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों फॉर्म में तत्व पाए जाते हैं। देखो पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक देखो ये है पी ब्लॉक आपका, ये हीलियम भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसमें सॉलिड भी है, गैस भी है और लिक्विड भी है। क्या एस ब्लॉक में क्या है, सिर्फ सॉलिड है, सिर्फ सॉलिड है और गैस है। इसमें क्या है, पी ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो नहीं, डी ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो क्या है इसमें, डी ब्लॉक में मेरे भाई, डी ब्लॉक में है तुम्हारा देखो सॉलिड है और लिक्विड है। इसमें सॉलिड है, गैस है, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों। मतलब पी ब्लॉक में ऐसा कौन सी ब्लॉक है जिसमें तीनों स्टेट में तत्व पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना पी ब्लॉक। ये सब क्वेश्चन यार पूछे जाते हैं, सब लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमागी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी लगभग आप लोग बना ही लेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्या कलर्स का मतलब आपको पता चल गया, ठीक है। नहीं पता चला, आप सोच रहे हो यार सर ऑरेंज की तो बता ही नहीं रहे, फंसा दिए मेरे को। कोई बात नहीं भाई, जितने भी ऑरेंज में लिखा हुआ है ना, ऑरेंज सिंबल जिसकी है, इसका मतलब पता है क्या कि ये लेबोरेटरी में बनाया गया है, लैब में बनाया गया। ऑरेंज का मतलब क्या है कि ये सब प्राकृतिक रूप में पाया नहीं जाता, प्राकृतिक में नहीं पाया जाता, सब लैबों में बनाया जाता है। जितने ऑरेंज कलर सब किस में, लैब में। तो क्या सर जी अब टीसी भी लैब में बनाया जाएगा, है जो टेक्नोटियम है ये भी, हाँ भाई बनाया जाएगा, क्योंकि टेक्नोटियम 500 से 600 ग्राम ही पृथ्वी पर मौजूद हैं। समझ पा रहे हो। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो बनाया ही जाएगा ना। इन सब की समय अवधि यार ज़्यादा नहीं होता। देखो ये हमारा आई में ये सब यूज़ होता है, कई संचार में यूज़ होता है, ये सब जितने हैं ना सब रेडियो एक्टिव तत्व, वो सब पता है क्या है, ऐसे टेलीफोन हो गया है ना, आपका फ़ोन हो गया है, हमारी कोई मशीन हो गया, जितने सिम सिस्टम वाले मशीन वो कह रहे हैं, ऐसे में लगभग इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रेडियो एक्टिव का मतलब समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ का बात यहाँ तक लगभग चीज़ें अभी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं जो एकदम ट्रेंडिंग में है, जो पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब क्या हम इसको थोड़ा सा रट लें क्या सर, इसको रटेंगे कैसे सर। देखो सर कुछ नहीं, इसको इनर्ट गैस तो आपको देख लेना। इनर्ट गैस में आप लोग क्या पढ़ोगे, हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है आपके अक्रिय गैस है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सब क्या है, ये सब आपके हेलोजेंस ग्रुप है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे सर, देखो वो साले साहब तेरे पीछे है ना। चलो ये हो गया। तो वो स्टाइल से टोपी पहनो, वो स्टाइल से टोपी, दो दोस्त गया कहेगा एक बार स्टाइल वाला टोपी पहना हुआ ऐसे करके ना, तो कहा वो स्टाइल से टोपी पहनो लड़के, वो स्टाइल से टोपी पहनो लड़के। इसको ध्यान रख लेना सोलो ग्रुप वाले को। अब देखो ये वाले इसको कैसे याद रखेंगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, एमसी मतलब चलो कोई बात नहीं इसको थोड़ा सा आप लोग इस प्रकार से आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक। हाँ ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, कहे देखो ये वाला कार्बन जो फैमिली, इसको कैसे याद रखेंगे, कहो शिव जी सुनो पार्वती फल ले आओ, है ना। मतलब कह रहे हैं शिव जी सुनो पार्वती फल ले आओ, मैं खाऊंगा, है ना। चलो ये वाले इसको कैसे याद रखेंगे, ये BLA। देखो दो लोग गए सब्जी खरीदने, पति पत्नी सब्जी खरीदने के लिए गए हैं, बैंगन ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं, गाजर ले रहे हैं,
तो वो कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम की पढ़ी लिखी लड़की थी, अपने पति से कह रही है कि बैंगन आलू गाजर इन थैला, मतलब बैंगन आलू गाजर जो लिए सब इन थैला थैला में डालो। तब तक पति इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले हैं, कह रहे नहीं नहीं। पत्नी क्या कह रही है, इंग्लिश मीडियम वाली पत्नी कह रही है बैंगन आलू गाजर इन थैला, मतलब बैंगन आलू और गाजर सब थैले में डालो, सब्जी ले रहे हो ना सब एक ही में डालो। लेकिन हिंदी मीडियम वाले पति कह रहे हैं नहीं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं मेरे भाई। इसको देखो कैसे याद रखेंगे, ग्रुप नंबर 1 को हाय, देखो इधर आ जाते हैं, ठीक है। हाय लैला ने किया रब से फरियाद, क्या कहा, हाय लैला ने किया रब से फरियाद। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा भाई, बेचारा मजनू का सिर बड़ा रूठा, हाय 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 हाय। समझ रहे हो ना कि जब लैला ने मजनू नहीं क्या था कि लैला ने रब से फरियाद कर लिया, तो बेचारा मजनू यार कैसे जी सकता है, उसका तो सर बड़ा रूठेगा ही ना। चलो इसको ध्यान लॉजिक से याद रखना कि हाय लैला ने किया रब से फरियाद, बेचारा मजनू का सिर बड़ा रूठा, ठीक है। चलो अगर इसको आप सोच रहे 21 से 30 तक को कैसे याद रखेंगे, तो देखो लड़का लड़की से कह रहा है, अच्छा तो लड़की कह रही है, लड़की लड़का से कह रहा है सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। लड़की लड़का से क्या कह रहा है साहब कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, धन तड़न, है ना। फिर लड़के कह रहा है, लड़का अब रिप्लाई क्या देता है देखना, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी अंजलि चांदनी, हाय 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 हाय। ठीक, ओहो थोड़ा सा हाई मिस्टेक, कोई बात नहीं, थोड़ा होता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी लॉजिक बना लेंगे, थोड़ा सा याद रख लेंगे। बाकी इसका एक हमने लॉजिक बना रखा है, पूरी ट्रिक बना रखा है ना। अगर आप लोगों को ट्रिक चाहिए तो कमेंट में बताना कि सर ऐसे ऐसे ट्रिक, इस पूरे वाले को ट्रिक में बता दो, आप कमेंट में करो। अगर आप लोगों को पूरे का ट्रिक चाहिए ना तो आप लोग कमेंट में करना कि सर इन सभी का पूरे का ट्रिक दे दो, एकदम धांसू वाला दूंगा। अरे यार कितने धांसू है ना। देखो और थोड़ा सा जानना लो, गली गली ऐसे सीधे बनकर करते रहो सिफारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी अंजलि चांदनी। अरे भैया लड़की कहती है इन सब से सुंदर तो इकलौती जेबा करिश्मा बानी, हाय 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 हाय, है ना। चलो तो इस तरह से हम लोग, अपने पास ट्रिक बहुत है। आप लोग अगर आप लोगों को ट्रिक चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखना कि सर ट्रिक। अगले वीडियो में ट्रिक भी इसी पे लाऊंगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल को सिर्फ ट्रिक से। चलो यहाँ तक हम लोगों ने इसको ख़त्म किया। अब देखो जो अपना ट्रेंडिंग में इस चीज़ के बारे में हम लोग अब चलते हैं, बाकी ज़्यादा हम लोग इस पर फकेती नहीं मारेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, ये जो ज़्यादातर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ये इसमें क्या है ना कि देखो यहाँ विद्युत परमाणु व्यास लिख के, यार इसको हम लोग थोड़ा इसको इरेज मारते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इरेज मार दिया। और यहाँ पे पता है आपका क्या, हमारा क्या होगा, यहाँ होगा परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। हम लिख दिया परमाणु त्रिज्या। चलो अब देखो पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु त्रिज्या घटेगा कि बढ़ेगा। लॉजिक पहले समझना है। अब आप लोग कहोगे सर जी कितना रटवा दोगे। भाई मैं रटवाने के लिए आया हूँ, अभी तक एक भी चीज़ रटवाया हूँ क्या, सारा लॉजिक से बताऊँ कि नहीं बताऊँ, तो ये भी लॉजिक से बताऊँगा, ध्यान रखना। हमने कहा कि पूछा जाएगा पहला कि परमाणु त्रिज्या अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे, जैसे ऊपर से नीचे इधर से आते हैं ऐसे, तो क्या त्रिज्या घटेगी कि बढ़ेगी। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा बढ़ेगा ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं घटेगा कि बढ़ेगा। आयनन एनर्जी है ना, आयनाइजेशन जो एनर्जी है आपका, आयनन ऊर्जा,
ये ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा, दाहिने से बाएं जाएगा घटेगा कि बढ़ेगा, ये चीज़ पूछ रहा है। इसी तरह से आपका धात्विक गुण है जिसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक करेक्टर, ये घटेगा कि बढ़ेगा, है ना। फिर आपका हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो बैटरी चार्ज खत्म हो रही है, अभी थोड़ा इसको बदलते हैं, ठीक है। चलो इसको क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपका हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऊपर से नीचे घटेगा कि बढ़ेगा, दाएं से बाएं घटेगा कि बढ़ेगा, नीचे से ऊपर घटेगा बढ़ेगा। इन चीज़ को यार लॉजिक से हम समझे कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा मैं बैटरी बदल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर बीच में बंद हो जाएगा, है नहीं। चलो बैटरी तो हमने लगा लिया, है ना। और कैमरा भी बहुत हीट हो चुका है, क्योंकि तब से हम 1.5-2 घंटे से वीडियो बना ही रहे हैं, है ना। कुछ और टॉपिक मैंने बनाया था। तो चलो हमने अभी इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं यार, परमाणु त्रिज्या आखिर है क्या। कहने का मतलब यार कोई परमाणु है, कोई छोटा परमाणु है, कोई बड़ा परमाणु है, कोई और बड़ा पड़ा है, कोई और बड़ा है। त्रिज्या क्या होता है, नाभिक से कोई एक इधर छोड़ के उसको टच कर दो, त्रिज्या हो गया। लो त्रिज्या हो गया। तो मतलब क्या ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ेगा कि घटेगा, इधर से इधर जाएंगे घटेगा कि बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या कि किसी परमाणु की क्या जो साइज होती है ना, उसका मैं त्रिज्या ज्ञात करना है बस। तो इसका छोटा होगा, इसका बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसी चीज़ को जानना है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा भी ठीक से समझेंगे, ध्यान मत देना, रटेंगे कुछ नहीं भाई। क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, ये क्या है भाई। ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन को ना आकर्षित करने की क्षमता। कोई इलेक्ट्रॉन को लिख दे रहा हूँ, कोई बंद तो नहीं हो गया यार, कोई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का क्षमता, आकर्षित करने का क्षमता, ये आपका क्या हो गया भाई, विद्युत ऋणात्मकता, है ना। अब जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, चलो चलो इसको भी देखेंगे, पहले थोड़ा सा इसी को पढ़ लेते हैं। ये हो गया आपका कोई इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। जैसे मेरे भाई ये है आपका, इसमें है आपका 2 कक्ष, इसमें आपका 1 कक्ष। क्या हो रहा है, ठीक, इसमें 2 कक्ष, इसमें 1 कक्ष है। अब यहाँ हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन को रख दिया, यहाँ रख दिया, तो जल्दी कौन आकर्षित करेगा, कौन सी परमाणु जल्दी करेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलो अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे ना, तो मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे ला रहा हूँ, इस वाले इमेज को ना, इस वाले इमेज को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस वाले इमेज को मैं मूव कर देता हूँ इस वाले में। अब आप समझ पाओगे, देखना। चलो अब देखना आपको कैसे लॉजिक से अभी समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर रट्टा मारना शुरू कर दोगे ना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए रट्टा मत मारो। नहीं समझ आता है ना, वीडियो पे कमेंट मारो, सर समझ नहीं आ रहा। यार बेहतर करेंगे यार, तुम लोगों के लिए यार बेहतर करेंगे। लेकिन तुम कहोगे यार रट्टा मार के कोई चीज़ हो सकता है क्या मेरे भाई, कब तक रट्टा मारोगे, कितनी चीज़ें रट्टा मार लोगे यार, हैं। चलो हमने क्या कहा, देखो अब अपने पास देखो ऊपर में है क्या, 1 है। देखो 1 के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। आता है कि नहीं आता है। चलो मैं आपको एक बार चेक करा लेता हूँ। देखो देखो इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। इसको कहते हैं ऊपर से नीचे, और यहाँ हो जाएगा नीचे से ऊपर, है ना। मतलब ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे। कहाँ गया, ऊपर से नीचे। तो क्या हमने ऊपर से नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिखा है ना। चलो अब तुम्हारा अगर बात करेंगे, ये अब ये हो गया। अब एक चीज़ और देख रहे हैं, ऊपर से नीचे। और अगर इधर हो गया कि बाएं से दाएं, क्या ये बाएं से दाएं लिखा है, देखो ये ऊपर से नीचे हो गया आपका, और ये बाएं से दाएं हो गया। चलो इसको भी मिला देते हैं, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना। लो लो बाएं से दाएं जा रहे, देखो इसको थोड़ा, कहाँ गया, चलो तुम पहले डिलीट हो जा। देखो यहाँ आपका क्या है, सोडियम है ना। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद क्या है, एल्युमिनियम। तो बाएं से दाएं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बाएं से दाएं जा रहे हैं ना। अरे बाएं से दाएं जा रहे हैं ना मेरे भाई, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। ये हमने चला गया।
और ये अपना मेटल का मैंने लिखा, ये मैंने नॉन मेटल का लिखा। देखो बाएं से दाएं आपका नॉन मेटल हो गया है ना, और ऊपर से नीचे आपका क्या गया, सॉरी हाँ नॉन, बाएं से दाएं नॉन मेटल और ऊपर से नीचे भी क्या है, नॉन मेटल। मतलब इधर हमने मेटल का लिख रखा, उधर नॉन मेटल का लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं। समझना, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन बाएं से दाएं है कि नहीं, लो देख लो, लो देख लो यार, देख लो यार, देख लो कहाँ है, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन था ना, बाएं से दाएं है ना। कितनी आप लोगों को बच्चों जैसा मैं समझा रहा हूँ। फिर देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है ना मेरे भाई, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा हो ना, लो लो यार लो, देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऊपर से नीचे बाएं से दाएं ले लिया हूँ, इसमें भी ऊपर से नीचे बाएं से दाएं लिया था कि नहीं लिया, हो गया, चलो हमने ले लिया। अब यही तो यहाँ पे पूछ रहा है यार, यही तो है यार, देखो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं, बस लो, रट्टा नहीं मारना, बस समझना है, मैं कह रहा हूँ समझना है। मैं कह रहा हूँ परमाणु त्रिज्या, यहाँ यार इसको तुम त्रिज्या पहले कर लो, व्यास लिख गया है कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या ठीक। अब यार समझना है, देखो परमाणु त्रिज्या किस में ज़्यादा होगा। अब मान लेते हैं एक कोई हमने परमाणु लिया हाइड्रोजन, और इसमें एक ही कक्ष है और इसमें दो कक्ष है। अब तुम मेरे को बता भाई, इतना बड़ा लिया, इसका एक कक्ष रहेगा, इतना बड़ा, अरे ये तो चलो मैं गोला को थोड़ा सा यार ऐसे कर रहा हूँ, समझना कि ये गोला है ना, क्योंकि गोला करने से बार बार कट का ऑप्शन आ जाता है। फिर हमने लिया, फिर इसका हमने दो ऑर्बिट ले लिया जिस प्रकार यहाँ। अब बता त्रिज्या किसका ज़्यादा होगा, ये समझना यार, गोला है ठीक है, ऐसे ये वाला। अब इसका यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे, ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, ज़्यादा किसकी दूरी होगी बोलो। कोई एक ऑर्बिट है और दो ऑर्बिट है, ज़्यादा दूरी एक ऑर्बिट वाला होगा, दो ऑर्बिट वाला, दो ऑर्बिट वाला होगा ना। मतलब ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो परमाणु त्रिज्या मेरे भाई, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ इसको थोड़ा इरेज मार, ऊपर से नीचे, देखो मैं ऊपर से नीचे कर दिया ना, ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो परमाणु त्रिज्या हमारा क्या होगा मेरे भाई, प्लस होगा, मतलब बढ़ेगा। क्या बात समझ आ रहा है ना आपको, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, बढ़ेगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक ठीक है साहिब, समझ गया साहिब, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप समझ गए साहिब तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बस हमारा काम ही समझाना था। हो गया विद्युत ऋणात्मकता, ऊपर से नीचे साहब विद्युत ऋणात्मकता अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब हमने आपको क्या बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को ही विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। समझ रहे हो। अब हम देखेंगे कि हमने लिया, चलो एक ये लिया एक ये लिया, ठीक है, यहां भी हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहां लिख दिया, और एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां, सभी की हमने रखा है मान लो छोर पे। अब आकर्षित को, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कौन करेगा, राम भगवान यार ऐसे मैंने करा ना ये, तो मेरे को लगा कि मैं धनुष चला रहा हूँ, है ना। चलो तो इसको इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद होता है ना, मौजूद। देखो इसमें कितने न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन, क्योंकि परमाणु संख्या एक इसलिए इलेक्ट्रॉन एक, परमाणु संख्या 3 इसलिए न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन 3, परमाणु संख्या 11 इसलिए प्रोटॉन कितने 11। ठीक है, क्या समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना। अब मैं पूछ रहा मेरे भाई कि जल्दी कौन आकर्षित कर लेगा, क्या ये करेगा ये करेगा ये करेगा कि ये करेगा, बताओ। प्रोटॉन आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन को, तो मैं कह रहा हूं जल्दी आकर्षित कौन करेगा, ये करेगा कि ये कि ये। अब तुम सोच रहे हो सर इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है ना, तो जल्दी ये करेगा। भाई प्रोटॉन की बात नहीं है यार। अब समझो तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया है, तुम्हें कहा तुम निकलो, तुम निकलो, तो तुम एक दीवार को तोड़ोगे फिर निकलोगे। और अगर तुम्हें बंद कर दिया गया, 3 लोगों को बंद कर दिया गया, मान लेते हैं यहाँ 3, यहाँ पे कितने बॉर्डर 2, और 2 दीवार तोड़ के निकलना, फिर तुम एक तोड़ोगे, फिर थक जाओगे कि नहीं थक जाओगे। मतलब यार यहाँ पे 2 ऑर्बिट को पहले
तोड़ना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, तब खींच पाएगा। और यहाँ एक ही को तो जल्दी कौन खींच जाएगा, ये खींचेगा ना, क्योंकि एक ही ऑर्बिट के बाद इलेक्ट्रॉन है, तो जल्दी ये खींच लेगा। ये क्या करेगा, लेट से खींचेगा, ये और लेट खींचेगा। ये मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अब कोई यहाँ से तुम्हें लड़ाई करना हो, पाकिस्तान में कोई बंदा हो और तुम 100 बंदे हो, चलो यहाँ से यहाँ हम लोग हैं 100 बंदे, इस चलो 19 बंदे हैं, इसमें 19 है प्रोटॉन, तो हम 19 बंदे हैं, और अपने को जाके पाकिस्तान को मारना है। अरे यार वहाँ जाएंगे तब ना मार पाएंगे मेरे भाई। अगर तुम हम एक ही बंदे हैं, हम एक ही बंदे हैं और अपने पास में ही बंदा है, अब कहा चलो इसको मारो, मार लेंगे ना। तुम आकर्षित किसको कर पा रहे हैं, हम जल्दी किसको मार रहे, सामने वाले बंदे को कि पाकिस्तान में उसको। हम 19 बंदे हैं तो क्या हो गया भाई, लेट लगेगा ना, लगेगा ना लेट। तो जल्दी आकर्षित कौन कर लेगा, ऊपर से अगर नीचे हम आएंगे तो क्या होगा, आकर्षण घटेगा कि बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी कि बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा कि बढ़ेगा, भाई घटेगा। ये जल्दी कर लेगा, लेट करेगा, लेट करेगा, लेट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप हमारा क्या हो रहा है भाई, विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रहा है, घटेगा। नीचे से ऊपर पूछ दिया तो क्या होगा, नीचे से ऊपर बढ़ेगा, नीचे से ऊपर पूछ रहा तो बढ़ेगा। देखो यहाँ कम, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, उल्टा पूछ दिया। थोड़ा सेंस रखना, उस समय क्वेश्चन जब आता है तो वहाँ आपके सेंसर काम करना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ, आप लोग पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आशा करता हूँ कि समझ रहे होगे। अगर समझ रहे होगे ना तो आप ये ज़रूर लिख देना भाई, अगर समझ पा रहे होगे तो बता देना कि कौन सी स्टेट से आप देख रहे हो इस वीडियो को, और साथ में जिला लिखना ना भूलना, ठीक है। पहले राज्य लिखना, फिर उसी आईडी से अपनी ये डिस्ट्रिक्ट को बताना। चलो, आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा क्या है समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जितने भी अपने पास मेटल्स हैं वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग के धन आयन बनाता है। जैसे मेरे भाई ये L पे 3+ है ना, अगर मान लेते हैं हमने Na में 1+, Mg में 2+, तो ये प्लस प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करता है, धन आयन का निर्माण करता है कि नहीं करता है, करता है सर, है ना, करता है। तो अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई कि कौन जल्दी त्याग लेगा इलेक्ट्रॉन, बता, क्या हाइड्रोजन जल्दी त्याग लेगा। अब समझना, देखो आयनिक ऊर्जा, आयनन जो ऊर्जा है इसका मतलब ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को कोई तत्व जो मेटल है उसको त्यागता है तो जो उसको एनर्जी जो क्या चाहिए, एब्जॉर्ब करना होता है, जो इसको एनर्जी चाहिए होता है, उसी को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। समझ पा रहे, तो जिस अब मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को त्यागने में मेरे भाई ज़्यादा एनर्जी किसको लगेगा, अरे यार ये पूरा इधर है, यहाँ पे मान लो खींच रहा है, आकर्षण करे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अपना इलेक्ट्रॉन दूर में है उस पर कम आकर्षण होगा। जैसे मैं यहाँ पे गार्ड खड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, गार्ड खड़ा, मेरे चारों तरफ आदमी लगा दिया गया है ऐसे गोला गोला, कहा तुम सबको ध्यान रखो, क्या करो, सबको तुम ध्यान रखो, और मैं क्या करूँगा, जो हमारे सामने ज़्यादा ध्यान रख पाऊँगा ना, जो हमारे पीछे बाद में उधर है कम ध्यान रखूँगा, मेरे से दूर है उस पर नज़र कम रहेगी। जैसे बच्चे हम लोग पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, जो सामने रहता है उस पर ज़्यादा नज़र होती है, पीछे वाले पे कम नज़र होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो उसके दूर में इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को त्यागना। देखो आउटर मोस्ट सेल जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को त्यागा जाता है, इधर वाला तो नहीं त्यागा जाएगा। आउटर मोस्ट सेल मतलब बाह्यतम कक्ष, और बाह्यतम कक्ष में मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ गया, सोडियम ही तो है ये, ठीक, इसको पहले इरेज करते हैं, देख रहा हूँ क्या है, सोडियम है। तो इसके बाह्यतम का देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 1। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 1। आउटर मोस्ट में कितना मेरे भाई, 1 है, तो त्यागेगा 1 इलेक्ट्रॉन ना। तो बताओ, एक मान लो ये है, एक अपने पास है, 2 और 1 लिथियम का, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, अरे ये सब कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। चलो इसका हमने कहा 2 और 1 है। अब बता, इसको इलेक्ट्रॉन त्यागना है, इसको तो ज़्यादा ऊर्जा किस में लगेगी, ज़्यादा ऊर्जा इसमें लगेगी ना, इसमें कम लगेगा, इसमें नज़र कम रहेगा, इस पर नज़र ज़्यादा रहेगा,
तो वही कह रहा है कि आयनन ऊर्जा जो है वो क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा। तो भाई इसमें इसको त्यागने में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, क्योंकि प्रोटॉन इसको जकड़ा रहता है, खिंचाव ज़्यादा रहेगा। इधर में कम खिंचाव रहेगा, इधर में नहीं हाँ कम रहेगा, इस पर और ज़्यादा कम रहेगा, इस पर और ज़्यादा कम। तो इसको त्यागना होगा, फुट से त्याग देगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, त्याग देगा इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ी सी। तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो क्या होगा, कम होगा, इसका भी क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे? ठीक। अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे, धात्विक गुण की, ठीक है, इन सबको मारते हैं इरेज। हमने धात्विक गुण की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान देना, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देगा, लिखूं क्या, जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देगा, आसानी से त्याग देगा, आसानी से त्याग देगा, वो अच्छा होगा, उसकी धात्विक गुण अच्छा होगा या अच्छी होगी। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है मेरे भाई, अब समझना है, यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। इसकी मेटेलिक गुण की अगर हम बात करेंगे कि सबसे अच्छा जो है वो कौन सा धातु है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो भाई पोटेशियम। क्यों? क्योंकि देखो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, ज़्यादा जकड़ के रखेगा ना इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद ये रखे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, कम जकड़ पाएगा, कम खिंचाव कर पाएगा ना, लास्ट वाले को त्यागेगा कौन, जो आउटर मोस्ट शेल में रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसका आसानी से त्याग देगा। तो मतलब क्या होगा कि अच्छा वाला जो आपका होगा पोटेशियम होगा, फिर इससे अच्छा है, फिर इससे अच्छा है ना, मतलब खराब अच्छा अच्छा अच्छा, समझ पा रहे हो? तो जो मेटेलिक गुण होगा, ठीक है, ये आपका ऊपर से हम अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा, जितना आसानी से त्याग देगा मेटल उतना अच्छा होगा। तो लो, इस पे क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा मेरे भाई, बढ़ तो रहा है यार। ये उतना आसानी से नहीं त्याग पाएगा जितना ये अच्छा से त्याग देगा, है ना, क्योंकि इस पे ऑर्बिट कितने, 3, इस पे ऑर्बिट 2, इस पे 1, इस पे 4, तो 4 वाला ऑर्बिट वाला अच्छे से त्याग देगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसका प्रोटॉन है, यहाँ पे आकर्षण थोड़ा सा कम है आउटर मोस्ट शेल वाले का, है ना। सोच रहे होगे इसमें प्रोटॉन तो सर ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो ज़्यादा है सर, ये नहीं समझ पा रहे हो। इसमें 1 प्रोटॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, इस पर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन, वो भी तो देखो सर। लेकिन एक है तो यहीं तक दूरी, यहाँ है तो यहाँ 4 तक दूरी, तो आकर्षण कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आउटर मोस्ट शेल वाला कम रहेगा, और जब कम रहेगा तो क्या होगा सर, इसका सर बढ़ेगा, समझ गए। इसका क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, कोई दिक्कत है सर? नहीं है। चलो, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सर क्या है कि कोई भी गैसीय एलिमेंट जो है, नॉन मेटल्स हैं, समझ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है सर, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो ये लोग ऋण आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है सर, लेकर और ऋण आयन बनाता है। अगर ऊपर से नीचे अगर सर आ रहा है, देखो फ्लोरीन क्लोरीन, ये है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो अच्छे से ये जो ग्रहण कर लेगा, और जो ग्रहण करते समय ना इसका जो एनर्जी रिलीज होगा वो किस में ज़्यादा होगा सर, तो इसमें देखो, इसमें 2 है, प्रोटॉन कहाँ से रिलीज होगा, अरे ये घट बढ़ रहा है क्या, नहीं, प्रोटॉन से ही ना एनर्जी रिलीज होगा यार। तो इसमें क्या जगह कम है, इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा तो ज़्यादा मान लेते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो ज़्यादा इसमें होगा ना। अब समझते हैं मेरे भाई, समझते, यहाँ मान लिया प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसको घूम रहा है इधर, इसको आकर्षित करना। अब ये दोनों चुंबक है, ये क्या भाई, चुंबक। अब देखना, जल्दी से पकड़ लिया ना, अब लो खींचो, क्या एनर्जी इस पे मिल रहा है ज़्यादा, नहीं, पास मेरे कर लो, लो लो, समझ रहे, पास में खिंचाव ज़्यादा होगा और दूर में तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावर कम वाले पे लगेगा ना, कम वाले पे लगेगा पावर, दूर वाले पे तो नहीं लगेगा।
तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो ऊर्जा निकलेगी रिलीज होगा ज़्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसमें जो ऊर्जा जो गैसीय तत्व हैं जो कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्रहण करके और ऋण आयन बनाता है, तो ज़्यादा ऊर्जा किस में उत्पन्न होगी, तो इसमें होगा, फिर इसमें कम होगा, फिर इसमें कम होगा। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो सीधी सी बात क्या है भाई, कम ही होगा यार। ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होगा, उसमें ज़्यादा निकलेगा, कम निकलेगा, कम निकलेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं यार जो आयनन ऊर्जा है और इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इसकी दोनों की यार सेम ही होगा, ध्यान रखना। विद्युत ऋणात्मकता आपका हो गया, आयनन ऊर्जा हो गया और इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया। देखो तीनों देखो घटेगा 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 है ना। तो ये सब क्या है, एक जैसा है, सिमिलर है ना। अब देख रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं भाई, लो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, है ना। देखो कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी तत्व की बाह्यतम कक्ष, ठीक है, में उपस्थित, तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो कि तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप चलो ऊपर से नीचे आएंगे तो देखेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि घटेगा। अब इसका क्या होता है भाई, एक, इसका क्या होता है 2 और 1, इसका क्या होगा 2 8 1, ठीक है, इसका होगा 2 8 8 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना, 1, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। जब सबकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 1 है गुरुदेव, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या बढ़ेगा, क्या नहीं सर, घटेगा क्या नहीं सर, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो भाई साहब हम सीधा सीधा नहीं लिख देंगे कि कोई असर नहीं दिखेगा, कोई असर नहीं दिखेगा, या तो लिख सकते हैं बराबर रहेगा, वही रहेगा। समझ गए यहाँ तक। ये थी बात तुम्हारी भाई ऊपर से नीचे तक की, है ना, ऊपर से नीचे। अब हम इधर से इधर चलते हैं। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग करके पूरे पहले रिलीज मारता हूँ। चलो इसमें हमने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, इसको हमने डॉट डॉट कर दिया, ठीक है, मतलब कुछ होगा ऊपर से नीचे आने पर, लिख रहा है यहाँ ऊपर से नीचे आने पर कुछ नहीं, है ना, मतलब लिख देता हूँ बराबर रहेगा। इसका क्या होगा माइनस हो, इसका बराबर है। अब हम चलते हैं कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और बाएं से दाएं, ठीक, बाएं से दाएं। चलो समझ रहे हैं आप लोग। अब हम बाएं से दाएं इधर की बात करते हैं। अब देखो इसका लिख लेते हैं 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2 8 और 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका भी देख लेते हैं भाई 2 और 7, इसका हो जाएगा तुम्हारा, नहीं यार 2 और 7 नहीं, 2 और 5, 2 5, 2 और 6, 2 और 7, है ना। चलो हम अगर बात करेंगे इसकी परमाणु त्रिज्या की, एटॉमिक रेडियस की, तो अब बता भाई रेडियस हम देख रहे हैं कि इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 3। अब बताओ क्या रेडियस बढ़ेगा, नहीं सर, क्योंकि सेल ही नहीं बढ़ रहा है। सेल बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें भी कितनी रेडियस है बोलो, 3 है, इसमें 3, इसमें 3। अब बताओ कि जब रेडियस दोनों में 3 3 है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रोटॉन 13 हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन 12, प्रोटॉन 11, तो ज़्यादा प्रोटॉन है तो खिंचाव ज़्यादा होगा ना। अब आप कहोगे सर प्रोटॉन अगर 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 13 है, उससे मतलब नहीं है मेरे भाई, रेडियस 3 है ना, तो अगर ज़्यादा प्रोटॉन है तो खिंचाव थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें इससे और कम होगा। मतलब ये क्या हो रहा है, खिंचाव कम, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लो
थोड़ा खिंचाव कम है तो थोड़ा ऐसे फुला रहेगा, थोड़ा खिंचाव है थोड़ा सा ऐसे खिंच गया, थोड़ा अगर और खिंचाव ज़्यादा हो गया तो ऐसे हो गया। तब इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस त्रिज्या, वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा, होगा ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया रखा कि परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है भाई, घटता है, उल्टा हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता, यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ पे क्या होगा भाई सर, घटेगा नहीं। अब तुम सोचो कि सब में 3-3 है, जब सब में 3-3 है तो क्या होगा, बराबर रहेगा, नहीं भाई। हमने यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी अन्य जो आपका एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक खींचने की क्या होता है, आकर्षण करने की क्षमता होता है। तो जल्दी कौन आकर्षण कर लेगा, तीनों में तो 3-3 है मान लेते हैं सेल, लेकिन इसमें क्या है भाई, परमाणु ज़्यादा तो जल्दी ये करेगा ना आकर्षित, ये जल्दी कम करेगा, ये और इससे कम करेगा, इससे कम करेगा, मतलब इससे मुकाबले ये जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, इससे ये जल्दी कर लेगा। क्यों, क्योंकि सेल तो 3 है लेकिन पावर इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो जल्दी कौन आकर्षित कर लेगा, ये। मतलब कहीं ना कहीं घटते से बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है ना, देखो इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस। आयनन ऊर्जा अगर ये प्लस है तो ये भी मैंने कहा था सेम होगा, ये भी प्लस होगा, है ना। अब देखो धात्विक गुण, धात्विक गुण, धात्विक गुण देखेंगे कि क्या रहेगा। अब देखो ये धातु, इलेक्ट्रॉन को जल्दी कौन त्याग सकता है, कौन त्याग सकता है जल्दी, सोचो। ये त्यागेगा, ये त्यागेगा कि ये त्यागेगा, बोलो बोलो। यहाँ पे कितने हैं, 3 सेल है, यहाँ भी कितने, 3 सेल है, यहाँ भी कितने, 3 सेल है, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। इसमें 12 है तो थोड़ा कम लगेगा, इसमें 11 थोड़ा कम लगेगा, है कि नहीं है। मतलब जल्दी कौन त्याग देगा, 11 वाले जल्दी त्याग देंगे, क्योंकि यहाँ पे खिंचाव कम है। यहाँ क्या खिंचाव कम है, 3 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट, तो यार इसमें खिंचाव कम है ना, इसमें ज़्यादा, इसमें ये है, तो जल्दी मान लो इसमें थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, है ना। पहले ये छोड़ेगा, फिर थोड़ा लेट से छोड़ेगा, फिर लेट से छोड़ेगा, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो आपका धात्विक गुण है, मेटेलिक कैरेक्टर है, वो घटता जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमने क्या कहा था कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वो अच्छा मेटल होता है। तो आसानी से ये त्याग रहा है क्या कि ये त्याग रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, अच्छा ये त्याग रहा है, तो अच्छा से क्या होगा, खराब, फिर खराब, फिर खराब, फिर खराब, खराब, है ना। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा भाई, माइनस होगा, माने घटेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट से किधर जाएंगे, राइट जाएंगे, तो सेम चीज़ें वही है। इसको जैसे समझाया, इसमें क्या कहा, इसका उल्टा होगा, लो इसका क्या था, माइनस था, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने क्या कहा, अब देखो इसकी बाह्यतम कक्ष में कितने, 1 हैं, इसके 2 हैं, 2 हैं, कहाँ गया, इसके कितने, इसके 1 हैं, इसके 2 हैं और इसके 3। अब बताओ क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा कि क्या होगा, तुम ही बोलो, घटेगा बढ़ेगा कि क्या होगा भाई, बढ़ेगा ना यार। संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ा, देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्या समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए कि आपको अभी भी इसमें कन्फ्यूज़न है क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता में। अरे यार इसमें मैंने कहा ऊपर से नीचे में क्या होगा, माइनस होगा, इधर प्लस होगा, यार देख लो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या है कि जो ये ऋण आयन बनाता है ना, वो ज़्यादा एनर्जी किसमें रिलीज़ करेगा, है बोलो। अब मान लिया इसमें 2 5 है, 2 6 है, 2 7 है, तो किस में करेगा, हैं देख लो। इसके पहले इसमें बताया कि नहीं बताया, है ना। तो चलिए यहाँ तक जो हम लोगों का था वो लगभग हम लोगों ने इस वाले
जो हमारा एमपीटी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो जितने से लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों ने लगभग सारे कवर किया है। बस आपका यार एक चीज़ मुझे लग रहा है कि छूट रहा था, वो क्या छूट रहा था, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये देखो, ये कि पूछा जाता है यार कि जो सिंथेटिक एलिमेंट है आपका, इसको थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, ये देखो, है ना, सिंथेटिक एलिमेंट पूछा जाता है। सिंथेटिक एलिमेंट का मतलब क्या होता है? कृत्रिम तत्व। और कृत्रिम तत्व हमारे कितने हैं पता है भाई? 24। पूछा जाएगा कि कृत्रिम तत्व सिंथेटिक एलिमेंट टोटल